राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। समस्त साधनाओं का फल, शास्त्रों को पढ़ने का फल, गुरुजनों के चरणों में समर्पण का फल केवल इतना ही है। जो सर्वोपरि बात है कि प्रियालाल का नित्य निरंतर चिंतन होने लगे। हमारे नैनों में प्रियालाल बस जाएं, हमारे कर्ण रंध्रों में प्रियालाल की चर्चा ही समाहित रहे, उसी को सुनने की लालसा हृदय में नवीनतम बनी रहे, हर समय यही लालसा बनी रहे कि अपने कानों से हम प्रभु की चर्चा सुने, हमारे मन प्राण बुद्धि सब में प्रभु का अधिकार हो जाए। बस यही लाभ है सब पढ़ने का, सब सुनने का। ये लाभ नहीं हुआ तो फिर और कोई लाभ जिसे संसार लाभ कहता है वह लाभ नहीं। संसार में खूब बड़ा लाभ हो तब भी वह हानि ही है, और खूब हानि हो जाए तो हानि है ही, और बड़े बड़े लाभ होते रहें तो वह भी हानि ही है। संसार का कोई लाभ लाभ रूप नहीं है, उसका जो परिणाम है वह हानि स्वरूप है। हानि ही मिलेगी आपको। इसलिए जो जीवन का लाभ है वो इसमें है कि हमारी वृत्ति जो है वो भगवदाकार हो जाए, हमारा प्रेम प्रभु से बना रहे। और ये कब होगा? जब हम संसार को असार समझेंगे, संसार के स्वरूप को समझेंगे। क्या है संसार का स्वरूप? संसरती संसार, जो सरकता रहता है वह संसार है, एक जगह नहीं टिकता है, सरकता रहता है। अब उस प्रवाह में पड़े हुए जीवों को हम पकड़ना चाहते हैं, उस प्रवाह में पड़ी हुई वस्तु को हम पकड़ना चाहते हैं, उस प्रवाह में पड़े हुए स्थान को हम पकड़ना चाहते हैं, तो हम जैसा मूर्ख कौन होगा? प्रवाह में वस्तु बह रही है, अब आप चाहो कि उसे पकड़ लो तो कैसे संभव है? जितनी देर में आप उसे पकड़ने के लिए नदी में बहेंगे वो और आगे चली जाएगी, वो और आगे चली जाएगी, वो और आगे चली जाएगी। आप कब तक पीछा करेंगे? ऐसा संसार का स्वरूप है। विषयों का भरण पोषण हो ही नहीं पाता है। अनंत जन्मों से तो अपने कर ही रहे हैं कि विषयों से संतुष्टि हो जाए, और अब इस जन्म में भी इसी प्रयत्न में लगे हैं कि शायद विषयों को सुख मिल जाए। लेकिन विषयों को सुख इस प्रकार ही नहीं मिल सकता जैसे कोई जाली में पानी भरने की कोशिश करे तो उसे क्या कहा जाए? छलनी में गैया दुहे, छलनी में कोई गैया का दुग्ध दुहे तो क्या दूध टिक पाएगा? विषय क्या है? छलनी है। जितना इनमें भरोगे विषय या जल, इनको तृप्त करने की कोशिश करोगे, इनकी क्षुधा निवृत्ति की कोशिश करोगे, ये निवृत्त होंगे ही नहीं, क्योंकि छेद युक्त हैं। जितना भरोगे उतनी पिपासा बढ़ती जाएगी, आपको तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि तृप्ति हो ही नहीं सकती। इसमें इतने छेद हैं इन विषयों में कि तृप्ति नहीं दिला सकते। किसी विवेकवान सत महापुरुषों के शरणागत होकर किसी के हृदय में ये विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है कि इन विषयों से मैं तृप्त होना चाहता हूं, जिनसे कभी कोई तृप्त हो नहीं पाया। उस बुद्धि विवेक जागृत हुए उपासक को वह शुद्ध मार्ग मिलता है, जिस शुद्ध मार्ग पर चलकर वह परम प्रीतम को प्राप्त कर लेता है, उस सुख को प्राप्त कर लेता है जहां लेश मात्र भी दुख नहीं। अन्यथा ऐसी पागल खानों में जैसे पागलों की हालत होती है, ऐसी हमारी हालत है। हम विषयों को इसी प्रकार भरना चाहते हैं।
खूब उनसे संतुष्ट होना चाहते हैं, दिन रात बस बड़े बड़े मकान बनाते हैं, बड़े बड़े ऐशो आराम की वस्तुएं खरीदते हैं और खरीदने की लालसा बनी रहती है और हृदय में ये रहता है कि कैसे ये सब वस्तु मिल जाएं और कैसे इन सब वस्तुओं को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है और बहुत सूक्ष्मता की बात है, ये आप लोग अगर हर वस्तु के साथ इस बात का चिंतन करेंगे तो आपको पता लगेगा क्या, जो वस्तु आपको मिल जाती है वो आपके लिए निरर्थक हो जाती है। आप बहुत दिन से सोच रहे हैं अमुक गाड़ी मिले, अमुक गाड़ी मिले, अब उसका चिंतन भी करा, बहुत जगह सर्च किया, बहुत जगह पूछा गया और अनेक जगहों से भाई तुम बताओ ये गाड़ी कैसी है, कितने जगह आपने चिंतन किया होगा और कितना जगह खरीदने के लिए आपने बातचीत करी, और जिस क्षण वे आई उस क्षण जो उत्साह चिंतन का था वो खत्म हुआ और दिन प्रतिदिन गाड़ी बाहर खड़ी है, आप अंदर बैठे हैं। जिस गाड़ी के लिए आप अंदर बैठे देखते रहते थे वे गाड़ी बाहर खड़ी है और आप अंदर बैठे हैं, उस वो मिलते ही वस्तु निरर्थक हो गई आपकी। अब नई वस्तु की लालसा हो गई। भाई वस्तु अगर हमें अमुक वस्तु जिसकी लालसा हमारे हृदय में है उसको पाने की जो आकांक्षा है तो उसके पाने का अर्थ है कि शांति मिल जाना, विश्राम मिल जाना, कि भाई इस बात की बहुत लालसा थी कि ये वस्तु मिल जाती, अब हमें शांति पड़ गई। ऐसा होता नहीं। एक वस्तु मिल जाती है, एक व्यक्ति मिल जाता है, एक स्थान मिल जाता है तो नए स्थान की कि अमुक तो अभी तो इस जगह हमने घर बनाया है, अब ऐसे पॉश एरिया में घर बनाए कि लोग भी कहें वाह वाह कितना जो है धनाढ्य व्यक्ति है। अब एक घर से शांति नहीं है, एक कार आ गई, अब उसका नया जो अब मॉडल आया वह चाहिए, बोले नहीं अब इससे शांति नहीं है। शांति ये विषय वस्तु दे ही नहीं सकते। शांति केवल और केवल प्रभु के चरणों में शांति है, तृप्ति है। आप कहेंगे पया में पूनो नहीं ताते कबहू न शेष, प्रेम में भी तो कहाँ पूर्णता होती है, वहां भी तो नित्य तृप्ति नहीं हो पाती, तृष्णा प्रेम की बनी रहती है। वो नित्य तृप्ति में तृष्णा है, या तृष्णा में तृष्णा है, या पाने की लालसा में पाने की और लालसा है। वहां पा चुके विश्राम स्थल में और प्यास है, वहां विश्राम पा चुके स्थिति चित्त की जो है वो विश्राम को पहुंच चुकी है, उस विश्राम स्थिति में तृषा है, प्यास है और पाने की लालसा है। या विश्राम थोड़ी है, या प्यास में प्यास है, पाने की लालसा है, उस लालसा में और लालसा है। वह पाने की लालसा खत्म हो गई, उस खत्म हुई लालसा में उस विश्राम स्थिति में वो एक तृष्णा जागृत होती है कि मिले ही रहत मनु कबहू मिले ना। ये एक अलग स्थिति है, इसको हम तौले नहीं, दोनों बातों को, ये स्थिति है, कोई बुद्धिगत बात नहीं है कि हम बुद्धि के द्वारा उसे समझ सकें। लेकिन ये संसार का सुख जिसे हम सुख मानते हैं, ये विषय, ये प्यास में प्यास है, प्यास के द्वारा इन्हें प्राप्त करते हैं तब भी प्यास से तृप्ति नहीं हो पाती है। तृप्ति क्या, बहुत गुरुजन बहुत सूक्ष्मता से इस विषय को देखते हैं। गुरुजन कहते हैं आपने किसी विषय का चिंतन किया, वो मिल जाए, वो मिल जाए, तो चिंतन का सुख था। अब जिस क्षण जो वो वस्तु मिली, आपको जो सुख प्रतीत हुआ, वो चिंतन छूटने का। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। देर के लिए चिंतन छूटा कि मिल गई, करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख